जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल साइंस जीके एंड जीएस में। तो आज हो चुकी है 14 सितंबर 2024 और 14 सितंबर के तीनों शिफ्टों में आज कोई भी एसएससी जीएल का एग्ज़ाम नहीं था, यानी किसी शिफ्ट में कोई भी एग्ज़ाम नहीं था। तो इस वीडियो में आप सभी को इन्फॉर्मेशन देनी थी कि आज किसी भी शिफ्ट में कोई भी एग्ज़ाम नहीं है और तीनों शिफ्टों के आधार पर जैसा कि रोज़ 3 शिफ्ट होते हैं, तीनों शिफ्ट में 75 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो आज एग्ज़ाम तो हुआ नहीं है, तो उनके आधार पर जो शिफ्टों में क्वेश्चन पूछे जाए उनके जैसे ही मैं आप सभी के लिए 75 क्वेश्चन मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चन लेके आया हूँ, जो आपके एग्ज़ाम के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाला है। क्योंकि अब जिनका भी एग्ज़ाम होने वाला है वो डायरेक्ट 17 सितंबर को होने वाला है। अब बीच में 14, 15 और 16 को 3 दिन कोई भी एग्ज़ाम नहीं है। अब डायरेक्ट 17 सितंबर को एग्ज़ाम होने वाला है। तो आप सभी को ये इन्फॉर्मेशन ध्यान रखनी है और शुरू करते हैं आज का वीडियो और देख लेते हैं आज के 75 क्वेश्चन जो आपके एग्ज़ाम के लिए, जिनका 17 सितंबर से लेके 26 सितंबर तक जिनका भी एग्ज़ाम होने वाला उनके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होने वाले हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन है आज आप सभी के लिए, भारतीय संविधान कौन सा अनुच्छेद संघीय कार्यपालिका से संबंधित है? अनुच्छेद 52 से 78 है, ये इसका राइट आंसर हो जाए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एल्यूमिनियम सल्फेट के एक मोल में रिक्त स्थान रहते हैं तो ऑक्सीजन परमाणुओं के 12 मोल होते हैं, तो ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। और एल्यूमिनियम सल्फेट का ये रासायनिक सूत्र रहता है, ये भी आपको ध्यान रखना है। ठीक है दोस्तों, इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, यहाँ पे कॉलम ए का कॉलम बी से मिलान करना है। तो इसमें एल्केन दे रखा है, तो कॉलम ए में क्या है, मतलब इधर से इनको मतलब इनके साथ मिलान करना है। तो एल्केन का मिलान किससे हो जाएगा? इथेन से हो जाएगा। एल्केन का किससे हो जाएगा? प्रोपेन से हो जाएगा। एल्काइन का हो जाएगा ब्यूटाइन से और एल्डिहाइड का मिथेनॉल से हो जाएगा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा कर से आधारित उद्योग नहीं है? उर्वरक नहीं है, जबकि खाद, तेल, जूट और चीनी ये तीनों कर से आधारित उद्योग है। ये फैक्ट भी आपको ध्यान रखनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सीमित सरकार के अवधारणा नागरिकों के रिक्त स्थान की सत्तारूढ़ सरकारों से रक्षा करने के लिए एक प्रमुख प्रयास है। तो ये मौलिक अधिकार इसका राइट आंसर हो जाए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 2023 में भारतीय गणतंत्र दिवस समारोह में निम्नलिखित में किस देश के राष्ट्रपति को मुख्य अतिथि के रूप में आमंत्रित किया गया था? तो मिस्र के राष्ट्रपति को किया गया था, तो ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ईसाइयों द्वारा ईसा मसीह के जन्म के रूप में कौन सा त्यौहार मनाया जाता है? क्रिसमस दिवस मनाया जाता है, तो ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मुद्रा योजना में एम का क्या अर्थ है? माइक्रो होता है, माइक्रो इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत सरकार ने हाल ही में राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार का नाम बदलकर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार कर दिया है। ध्यानचंद ने भारतीय सेना में एक रिक्त स्थान के रूप में अपनी सेवाएं दी थी, मेजर के रूप में सेवाएं दी थी, मेजर इसका राइट आंसर हो जाए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस वर्ष मूल सूची में 4 नए निर्देशक सिद्धांत जोड़े गए थे? 1976 में जोड़े गए थे, 1976 इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के निम्नलिखित में किस भाग को आमतौर पर भारत का मैग्ना कार्टा कहा जाता है? भाग 3 को कहा जाता है, जो किससे संबंधित है? मूल अधिकार संबंधित है, तो ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी आकृति आदिम आवनी को दर्शाती है? तो ये चारों दे रखे में से कौन सी आकृति दर्शाती है? तो ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा? टी वाला सही हो जाएगा, क्योंकि इसमें कितने 18 तो वर्ग है, इस प्रकार से जो रहते हैं उनको वर्ग कहा जाता है, और जो इस प्रकार से रहते हैं ना खड़े, उनको आवर्त कहा जाता है। तो क्या कितना हो जाएगा? 7 तो इसमें आवर्त और 18 वर्ग, तो ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। यानी ग्रुप्स और पीरियड इनको कहा जाता है, तो ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऋग्वेदिक संहिता में कितने मंडल है? 10 मंडल है, 10 मंडल इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 42वें संविधान संशोधन अधिनियम 1976 द्वारा कितने मौलिक कर्तव्य जोड़े गए थे? 10 मौलिक कर्तव्य जोड़े गए थे, 10 इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा पर्वत शिखर काराकोरम रेंज में स्थित है? K2 स्थित है, K2 इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 16 अगस्त 1904 को साप्ताहिक पत्रिका इत्तेहाद में
प्रकाशित देशभक्ति गीत सारे जहाँ से अच्छा हिंदुस्तान हमारा किसने लिखा था? मोहम्मद इकबाल ने लिखा था। मोहम्मद इकबाल इसका राइट आंसर हो जाए। नेक्स्ट क्वेश्चन है 19वीं सदी के भारतीय समाज सुधारकों के बारे में निम्नलिखित में कौन सा कथन गलत है? तो ईश्वर चंद्र विद्यासागर ब्रह्म समाज संस्थापक थे, ये वाला कथन गलत दे रखा है। जबकि दयानंद सरस्वती ने 1875 में आर्य समाज की स्थापना की थी, ये सही दे रखा है। महादेव गोविंद रानडे पूना सार्वजनिक सभा के संस्थापकों में से एक थे, ये भी सही दे रखा है। अलीगढ़ आंदोलन की शुरुआत 1875 में सर सैयद अहमद खान ने की थी, यह कथन भी सही दे रखा है। तो इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आता है अपना, ब्रिटिश भारत के निम्नलिखित में किस अधिनियम के तहत ब्रिटिश सरकार ने भारतीय प्रशासन का प्रत्यक्ष नियंत्रण अपने हाथ में ले लिया था? तो भारत सरकार अधिनियम 1858 में ले लिया था, तो ये इसका राइट आंसर हो जाए। इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सी घटना 1950 में घटी थी? तो योजना आयोग की स्थापना की गई थी, ये वाली घटना घटी थी, तो ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से किसे तूती हिंद के नाम से जाना जाता है? अमीर खुसरो को जाना जाता है, अमीर खुसरो इसका राइट आंसर हो जाए। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प सही ढंग से सुमेलित है? तो अपघटक बैक्टीरिया वाला, ये सही दे रखा है। तो क्योंकि अपघटक का काम कौन करते हैं? बैक्टीरिया करते हैं, तो ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कोयले की खानों और दलदली जगहों में निम्नलिखित में कौन सी गैस पाई जाती है? मीथेन गैस पाई जाती है, मीथेन इसका राइट आंसर हो जाए। नेक्स्ट क्वेश्चन है अंबुबाची मेला निम्नलिखित में किस राज्य में मनाया जाता है? असम में मनाया जाता है, असम इसका राइट आंसर हो जाए। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से किसने एक सिद्धांत की खोज की जो बताता है कि किसी वस्तु पर उत्प्लावन बल वस्तु द्वारा विस्थापित द्रव के भार के बराबर होता है? तो आर्किमिडीज ने की थी, आर्किमिडीज इसका राइट आंसर हो जाए। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत के निम्नलिखित में से कौन से राज्य में प्रारंभिक वर्षा मानसून की अरब सागर शाखा के द्वारा होती है? केरल में होती है, केरल इसका राइट आंसर हो जाए। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में कौन सी भारत की सबसे लंबी राजमार्ग सुरंग 2022 तक किस स्थिति के अनुसार है? तो अटल सुरंग, अटल सुरंग इसका राइट आंसर हो जाए। नेक्स्ट क्वेश्चन है यदि किसी गिरफ्तार किए गए व्यक्ति को गिरफ्तारी होने के समय से 24 घंटे के भीतर न्यायाधीश के समक्ष पेश नहीं किया जाता है तो वह रेगिस्तान के रिट पर रिहा किए जाने का हकदार होगा? तो बंदी प्रत्यक्षीकरण की रिट पर रिहा करने का हकदार होगा, तो ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है मुगल काल में लड़ी गई निम्नलिखित लड़ाइयों को सही कालानुक्रम में व्यवस्थित कीजिए। तो यहाँ 4 युद्ध दे रखे, इनमें से बताना कौन सा कब लड़ा गया था, या मतलब सबसे पहले कौन लड़ा गया था, फिर उसके बाद कौन सा लड़ा गया था। यहाँ पे खाना का युद्ध, पानीपत का युद्ध, घाघरा युद्ध, चौसा युद्ध। तो सबसे पहले कौन लड़ा गया था? पानीपत का प्रथम युद्ध लड़ा गया था, उसके बाद खाना का युद्ध लड़ा गया था, उसके बाद घाघरा का युद्ध लड़ा गया था, उसके बाद चौसा का युद्ध लड़ा गया था। तो इस प्रकार इनका क्रम हो जाएगा BACD, इस प्रकार इनका क्रम हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा कारक किसी स्थान की जलवायु को नियंत्रित नहीं करता है? तो दो शहरों के बीच की दूरी ये वाला नहीं करता है, ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है नेशनल ऑर्केस्ट्रा ऑफ इंडिया के संस्थापक पंडित रविशंकर एक रिक्त स्थान वादक थे, ये सितार वादक है, सितार इसका राइट आंसर हो जाए। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारतीय शास्त्रीय नृत्य एक व्यापक विषय है जिसके नीचे उन विभिन्न कलाओं का प्रदर्शन किया जाता है जिनके सिद्धांत और अभ्यास को रिक्त स्थान द्वारा रचित मूलभूत संस्कृत ग्रंथ नाटक शास्त्र में खोजा जा सकता है। तो भरत मुनि द्वारा रचित है, तो भरत मुनि इसका राइट आंसर हो जाए। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से किन तरीकों से किसानों को अधिक उपज देने वाली किस्म के बीजों का इस्तेमाल शुरू करने के लिए प्रोत्साहित किया गया था? सरकार ने बीज और अन्य यूनिवर्सिटी बाजार में प्रचलित कीमतों की तुलना में कम कीमतों पर प्रदान किए गए थे। तो ये वाला प्रोत्साहन किया गया था, शुरू किया गया था प्रोत्साहित करने के लिए, ये इसका राइट आंसर हो जाए। नेक्स्ट क्वेश्चन है पृथ्वी के जल का कितना प्रतिशत भाग महासागरों से बनता है? 97% भाग बनता है, ये इसका राइट आंसर हो जाए। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से किसने मानवीय और सामाजिक कार्य करने के लिए रामकृष्ण मिशन की स्थापना की थी? स्वामी विवेकानंद ने की थी, ये इसका राइट आंसर हो जाए। नेक्स्ट क्वेश्चन है लॉर्ड डलहौजी ने ब्रिटिश भारत में रेलवे लाइन किस वर्ष शुरू की थी? 1853 में की थी, ये इसका राइट आंसर हो जाए। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत के वित्त आयोग का उल्लेख किस अनुच्छेद में दिया गया है? तो अनुच्छेद 280 में दिया गया है, ये इसका राइट आंसर
हो जाए। इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित बांधों को उन नदियों के साथ सुमेलित कीजिए जिन पर वे बने हुए हैं। तो सबसे पहले है हीराकुंड बांध, ये कौन सी नदी पे बना हुआ है, तो ये बना हुआ है महानदी पर, तो फोर्थ से मिलान हो जाएगा। नागार्जुन सागर बांध की बात करें तो ये कौन सी नदी पर बना, कृष्णा नदी पर बना। सरदार सरोवर बांध ये किस पर बना है, तो ये इसकी बात करें तो ये सरदार सरोवर बांध नर्मदा नदी पे बना हुआ है। टिहरी बांध की बात करें तो भागीरथी नदी पर बना हुआ है। और राणा प्रताप सागर बांध ये चंबल नदी पे बनी हुई है। तो इस प्रकार इनका मिलान हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी अपना राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत सरकार के कृषि सांख्यिकी एक झलक 2022 के अनुसार किस राज्य में गन्ने का सबसे अधिक उत्पादन दर्ज किया गया है। उत्तर प्रदेश में किया गया है। उत्तर प्रदेश इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, केलुचरण महापात्र निम्नलिखित में किस नृत्य शैली से संबंधित है, तो ओडिसी नृत्य शैली से संबंधित, तो ओडिसी इसका राइट आंसर हो जाए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कर्नाटक शास्त्रीय गायक और भारत रत्न पुरस्कार प्राप्त करने वाले पहले संगीतकार जिन्हें गीतों की रानी के रूप में जाना जाता है MS सुब्बलक्ष्मी है। कौन है, मतलब यहाँ पे जाना जाता है वो रिक्त स्थान है, तो कौन है, MS सुब्बलक्ष्मी है। तो ये इसका राइट आंसर हो जाए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सुप्रसिद्ध रिक्त स्थान नृत्यांगना सितार देवी को रविन्द्रनाथ टैगोर द्वारा कथक की रानी के रूप में सम्मानित किया गया था। तो मतलब कथक की रानी के रूप में सम्मानित किया गया था, तो ये किस नृत्य की है, तो कथक की रानी के लिए यहाँ पे इस क्वेश्चन में ये इसका आंसर दे रखा है। तो यहाँ पे कथक की रानी के रूप में सम्मानित किया गया था, यानी कथक नृत्य की नृत्यांगना है, तो कथक इसका राइट आंसर हो जाए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अशोक ने अपने पुत्र महेंद्र और पुत्र संघमित्रा को धम्म का प्रचार करने के लिए निम्नलिखित में किस देश में भेजा था, तो श्रीलंका में भेजा था। श्रीलंका इसका राइट आंसर हो जाए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन महाराष्ट्र में विधवा पुनर्विवाह के प्रवर्तक थे और उन्होंने अपनी पत्नी के साथ पुणे में लड़कियों का एक स्कूल भी खोला था, तो ज्योतिराव गोविंदराव फुले हैं। तो ये इसका राइट आंसर हो जाए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन से खारे पानी की झीलें हैं, तो कौन कौन सी झील है यहाँ पे, तो खारे पानी की एक तो सांबर झील है और दूसरी कौन सी चिल्का झील है। तो ये इसका राइट आंसर हो जाएगा, A और D इसका राइट आंसर हो जाएगा। और डल झील और वुल्लर झील ये दोनों मीठी पानी झील है, ये भी आपको ध्यान रखना है। इस पर नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा भारतीय नागरिक का मौलिक कर्तव्य नहीं है, तो सार्वजनिक चुनाव मतदान करना, ये वाला नहीं है। तो ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। जबकि भारतीय संप्रभुता एकता और अखंडता को बनाए रखना और उसकी रक्षा करना ये एक मौलिक कर्तव्य है। अपनी समग्र संस्कृति की समृद्ध विरासत महत्व देना और संरक्षित रखना ये भी मौलिक कर्तव्य है। सार्वजनिक संपत्ति की रक्षा करना और हिंसा का त्याग करना ये भी एक मौलिक कर्तव्य है। तो ये भी आपको ध्यान रखना है। टोटल मौलिक कर्तव्य कितने 11 हैं, ये भी आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान का अनुच्छेद 50 रिक्त स्थान को संदर्भित करता है, न्यायपालिका की कार्यपालिका से पृथक्करण को संदर्भित करता है। तो ये इसका राइट आंसर हो जाए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विशाल भारतीय मरुस्थल थार मरुस्थल निम्नलिखित में किस पर्वत श्रृंखला के पश्चिमी किनारे पर स्थित है, तो ये अरावली पर्वत श्रृंखला के पश्चिम में स्थित है। तो ये इसका राइट आंसर हो जाए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हिंदू कैलेंडर के अनुसार दिवाली निम्नलिखित में किस महीने में आती है, ये कार्तिक माह में आती है। कार्तिक इसका राइट आंसर हो जाए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जनसंख्या घनत्व के घटक के संबंध में निम्नलिखित में कौन सा एक राज्य असंगत अरुणाचल प्रदेश है। तो अरुणाचल प्रदेश इसका राइट आंसर हो जाएगा। जबकि यहाँ पे उत्तर प्रदेश तमिलनाडु और बिहार में इनमें जनसंख्या घनत्व अधिक है। तो ये भी आपको ध्यान रखना। और अरुणाचल प्रदेश में एक कम जनसंख्या घनत्व वाले मतलब राज्यों में आता है, ना कि अधिक जनसंख्या घनत्व के मामले में। इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन मुख्य रूप से भरतनाट्यम नृत्य के प्रतिपादक थे, तो रुक्मणी देवी अरुडेल थी। तो ये इसका राइट आंसर हो जाए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उस पदार्थ की पहचान करें जो कार्बन का अपरूप नहीं है, तो फास्फोरस है। फास्फोरस इसका राइट आंसर हो जाए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कन्नौज की लड़ाई शेरशाह सूरी और रिक्तिस्तान के नेतृत्व में मुगलों के बीच लड़ी गई थी, तो हुमायूं के बीच लड़ी गई। तो हुमायूं इसका राइट आंसर हो जाए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद भारतीय संविधान संशोधन प्रक्रिया को निर्दिष्ट करता है, अनुच्छेद 368 करता है। तो ये इसका राइट आंसर हो जाए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा बल केवल किसी वस्तु के संपर्क में आने पर ही लगाया जा सकता है, घर्षण बल लगाया जा सकता है। घर्षण बल इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के निम्नलिखित भू आकृतिक विभाजनों में से किस में व्यापक जलोढ़ मृदा भंडार है, तो उत्तरी भारतीय मैदान में। तो ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
निम्नलिखित में से कौन सा कथन हरित क्रांति के संदर्भ में सत्य है? तो कौन सा कथन है? इसमें अधिक उपज देने वाली किस्म के बीजों का उपयोग शामिल था, तो ये वाला कथन सत्य दे रखा है, तो ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन है, सेल्यूकस प्रथम द्वारा चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में निम्नलिखित में कौन सा दूत भेजा गया था? मेगास्थनीज भेजा गया था, मेगास्थनीज इसका राइट आंसर हो जाए। इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन है, सत्य शोधक समाज ट्रूथ सीकर सोसाइटी की स्थापना निम्नलिखित में किस समाज सुधारक द्वारा की गई थी? ज्योतिबा फुले के द्वारा की गई थी, ज्योतिबा फुले इसका राइट आंसर हो जाए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से हरिश्चरित पुस्तक की रचयिता कौन है? बाणभट्ट, बाणभट्ट इसका राइट आंसर हो जाए। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है मिलान करो से, तो स्तंभ फर्स्ट को स्तंभ बी से मिलान करना है यहाँ पे। तो इसमें मतलब जो इधर दे रखे हैं स्रोत दे रखे हैं, यानी किस पदार्थ में कौन सा एसिड अम्ल पाया जाता है, ये अपने को बताना। तो नींबू में कौन सा अम्ल पाया जाता है? नींबू की बात करें तो नींबू में पाया जाता है साइट्रिक अम्ल। दूध में बात करें तो लैक्टिक अम्ल पाया जाता है, सही है। सिरका में कौन सा अम्ल पाया जाता है? सिरका में पाया जाता है एसिटिक अम्ल, और इमली में पाया जाता है टार्ट्रिक अम्ल। तो इस प्रकार इनका मिलान हो जाएगा, और ये इसका राइट आंसर ऑप्शन और फर्स्ट वाला इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अनुच्छेद 21 निम्नलिखित में किस मौलिक अधिकार संबंधित है? ये प्राण और देह स्वतंत्रता संरक्षण संबंधित है, तो ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दिल्ली के निम्नलिखित में किस शहर की स्थापना गयासुद्दीन तुगलक ने की थी? तो तुगलकाबाद की थी, तुगलकाबाद इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस में निकोटीन अधिक मात्रा में पाया जाता है? तंबाकू में पाया जाता है, तंबाकू इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से हिंदू कैलेंडर के किस महीने में होली का त्यौहार मनाया जाता है? फाल्गुन माह में मनाया जाता है, फाल्गुन इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 1936 में गोदान पुस्तक रिक्त स्थान द्वारा लिखी गई थी, मुंशी प्रेमचंद के द्वारा लिखी गई थी, ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प विधानसभा की सदस्यता के लिए योग्यता नहीं है? तो राजनीतिक ज्ञानों नहीं है, इसकी योग्यता नहीं है, तो ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। जबकि और कौन कौन सी योग्यता होनी चाहिए उसमें? तो किसी लाभ के पद पर वह नहीं होना चाहिए, यानी किसी भी सरकारी नौकरी में वो नहीं होना चाहिए। 25 वर्ष की आयु प्राप्त कर लियो उसने, और भारत का नागरिक होना चाहिए, ये सभी उसकी योग्यताएँ होती है, तो ये भी आपको ध्यान रखना है। इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में राज्य नीति के निर्देशक सिद्धांत किस देश संविधान से लिए गए हैं? तो आयरलैंड के संविधान से लिए गए हैं, आयरलैंड इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन के आवेश के चिन्ह क्रमशः रिक्त स्थान होते हैं, तो ऋणात्मक, धनात्मक और उदासीन होते हैं, तो ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा खाद्य पदार्थ रक्तचाप बढ़ा सकता है? तो नमक, चीनी और संतृप्त या ट्रांस वसा से भरपूर भोजन ये बढ़ा सकता है, तो ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत संविधान के अनुच्छेद में उपाधियों के उन्मूलन का उल्लेख है, अनुच्छेद 18 में, ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नवरात्रि और दुर्गा पूजा के अंत में कौन सा त्यौहार आता है? दशहरा आता है, दशहरा इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस अधिनियम ने ब्रिटिश भारत सरकार को बिना किसी मुकदमे को किसी को भी गिरफ्तार करने का अधिकार दिया है? तो रॉयल्टी एक्ट के तहत दिया गया था, ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प सही सुमेलित नहीं है? तो सरदार सरोवर झील कर्नाटक में है, ये वाला युग्म सुमेलित नहीं है सही, तो ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। जबकि वेमनाड झील ये केरल में, ये सही दे रखा है। बुल्लर झील जम्मू कश्मीर में, ये भी सही दे रखा है। चिल्का झील ओडिशा में, ये भी सही दे रखा है, ये वाला गलत दे रखा है, तो ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा नृत्य उड़िया संस्कृति का हिस्सा नहीं है? तो कथकली नहीं है, कथकली इसका राइट आंसर हो जाएगा। जबकि दलखाई, गोटीपुआ और पाइका ये उड़िया संस्कृति यानी उड़ीसा के नृत्य हैं, उड़ीसा राज्य की संस्कृति के नृत्य हैं, तो ये भी आपको ध्यान रखना है। और लास्ट क्वेश्चन आज का, 1956 की औद्योगिक नीति को किस पंचवर्षीय योजना में अपनाया गया था? तो दूसरी पंचवर्षीय योजना के तहत अपनाया गया था, तो द्वितीय पंचवर्षीय योजना इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो दोस्तों ये थे आज के 75 क्वेश्चन जो आज आपका 14 सितंबर को किसी शिफ्ट कोई एग्ज़ाम नहीं था, उसके आधार पर मैंने आपको इसको इन्फॉर्मेशन देनी थी कि आज की शिफ्ट में कोई एग्ज़ाम नहीं है। तो आप इस वीडियो को देख लेना, जिनका भी आगे आने वाली शिफ्टों में एग्ज़ाम हो वो सभी इस वीडियो को अच्छे से देख के जाना। यहाँ से आपके एग्ज़ाम में मतलब 2 से 3 क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। तो आपको 75 क्वेश्चन पढ़ने से या 2 से 3 मिनट
3 बार इसको देख के जाने से 75 क्वेश्चन में से कुछ क्वेश्चन याद रह जाते हैं और वही आपके एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं, तो आप उनका राइट आंसर अच्छे से लगा पाते हो। ठीक है दोस्तों, तो आई होप ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। वीडियो पसंद है वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। और यदि आपने पिछली क्लासें नहीं देखी है तो मैंने अभी तक काफ़ी सारी क्लासें आप सभी को करवा दी है और उनकी 2 प्लेलिस्ट बना रखी है। एक प्लेलिस्ट का लिंक तो आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा और एक प्लेलिस्ट ये वीडियो अभी वर्तमान में चल रहा है जहाँ पे ख़त्म होने वाला है, तो यहाँ पे शो हो रहेगी, तो आप उसमें यहाँ पे क्लिक करके भी उन वीडियो को देख सकते हो। वहाँ से ही आपके एग्ज़ाम में मैक्सिमम क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, तो आप इन दोनों प्ले लिस्टों को देख के ज़रूर जाना आपके एग्ज़ाम में, यदि आपका एग्ज़ाम आगे आने वाले शिफ्टों में होने वाला है तो। ठीक है दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत। चैनल सब्सक्राइब कर लेना और वीडियो को अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कर देना ताकि उनको भी इस वीडियो से हेल्प हो सके। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।